आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर्स प्लान के साथ। देखिए क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट का हम लोग निर्माण करते हैं। उसके पश्चात इन हेल्थ प्रोडक्ट को बहुत सारे देशों में निर्यात करते हैं। इस निर्यात के क्रम में एक देश है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप सॉरी। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश पड़ता है गम्बिया। ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने कल एक रिपोर्ट दी है जिसमें उसने ये बताया है कि हिंदुस्तान में निर्मित कफ सिरप जिसका प्रयोग करने से गम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई। कितने बच्चों की मृत्यु हो गई? 66 बच्चों की मृत्यु हो गई। ये प्रोडक्ट कहाँ तैयार किए जा रहे थे? इंडिया में। इंडिया के ये कफ सिरप थे जिनका प्रयोग करने से गम्बिया नामक देश में 66 बच्चों की मृत्यु हो गई। अब ये एक समस्या का विषय बन गया है, क्या ये प्रोडक्ट जो इंडिया में तैयार किए गए थे, क्या ये ऐसा तो नहीं हमारी भी मार्केट में मौजूद है? या हमारे घरों में मौजूद है, हम जिसको ले आए हैं बच्चों को प्रयोग कराने के लिए? इसके अलावा ये जो दवाई है, इसमें ऐसा क्या है कि ये ज़हर बन गया? कोई तो बात रही होगी, उसको हम जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो गम्बिया है, ये कहाँ है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जब आप जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल पश्चिम में चले जाइए। यहाँ पर एक नदी पड़ती है जिसको आप बोलते हो गम्बिया। गम्बिया नदी के ऊपर एक छोटा-सा देश पड़ता है जिसको आप बोलते हो गम्बिया, ठीक है? उस नदी के ही नाम पर इसका देश गम्बिया पड़ा है। यहीं पर हमने अपने बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट को सप्लाई दिया था। उसमें जो 4 हमारे कफ सिरप हैं, उनका प्रयोग करने से बच्चों की मृत्यु हो गई। डब्ल्यूएचओ ने वार्न कर दिया, जो कंपनी है हिंदुस्तान की, खासकर वो हरियाणा वेस्ट कंपनी है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो कफ सिरप है, उसको बैन कर दिया गया है। तो जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने, आप पढ़ लो यहाँ पे, डब्ल्यूएचओ ने पूरा बोला है कि ये जो 66 बच्चों की मृत्यु हुई है गम्बिया में, उसके पश्चात जो ये इंडिया वेस्ट दवाई थी, ये जो हेल्थ प्रोडक्ट था, ये जो कफ सिरप थे, इसको बैन कर दिया गया है। तो अब वो कौन से हेल्थ प्रोडक्ट थे? तो ये कौन से कफ सिरप हैं? तो ये 4 कफ सिरप हैं, आप इनको देख लीजिए। एक है प्रोमेट प्रोमेट हाइजेनिक ओरल सॉल्यूशन कफ सिरप, एक है कोफैक्स मेलिन वेवी कफ सिरप, इसके अलावा है मैकॉफ वेवी कफ सिरप, इसके अलावा है मैग्रॉफ इन गोल्ड कफ सिरप। ये 4 दवाइयाँ हैं, ठीक है? ये 4 दवाइयाँ हैं, आपको नाम यहाँ पे मिल जाएँगे, चारों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? चारों के नाम लिखे हुए हैं, मैकॉफ वेवी कफ सिरप, मैग्रॉफ गोल्ड कफ सिरप, ठीक है? इसको जो निर्माण किया गया, मेडवाई हरियाणा वेस्ट, एक कंपनी का नाम है मेड इन फार्मास्यूटिकल। जो कंपनी है हरियाणा की, उसका नाम है मेड इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है? इस कंपनी पर जांच के आदेश लगा दिए गए हैं। मेड इन फार्मास्यूटिकल हरियाणा बेस्ड कंपनी है। तत्काल डब्ल्यूएचओ ने इस पे जांच के आदेश दिए हैं। अब समस्या ये आती है कि ये जो दवाई है, ये जहर कैसे बन गई? ये जहर कैसे बन गई? ठीक है, दवाई थी, दवाई के रूप में प्रयोग कर रहे थे, बट ये जहर कैसे हो गई? तो ज़हर होने का सीधा-सा मतलब ये है कि देखो, जो बच्चे होते हैं, हम उनको जो दवाई देते हैं तो वो नहीं लेते हैं, मुँह बनाते हैं, नहीं मम्मी हमको नहीं पिलाओ, समस्याएँ पैदा करते हैं। तो होता क्या है कि जो बहुत सारी जो दवाइयों की कंपनी होती हैं, वो खासकर जो छोटे बच्चों की दवाइयाँ होती हैं, उनमें मीठापन लाने के लिए 2 पदार्थों का प्रयोग करते हैं। वो कौन से हैं? एक तो है डायथालीन ग्लाइकॉल, ठीक है? एक होता है एथेनिल ग्लाइकॉल। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग बच्चों की दवाइयों में किया जाता है और जो दवाइयाँ हैं, उनमें मिठास लाने के लिए किया जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे विश्व में ऐसे देश हैं जिन्होंने इनको बैन कर रखा है, लेकिन हमारे यहाँ भी चलती हैं, ठीक है ना? हमारे यहाँ दवाइयों में इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन विश्व के बहुत से देश जो हैं, वो डायथालीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जो है, उसको बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो बहुत ही भयानक होते हैं। वो भयानक कैसे हैं कि इसकी जो एक एक रेशियो में बताया जाता है कि आपको एक दवाई में मिठास के लिए कि दोनों का रेशियो कितना रखना है, किस मात्रा में इसको प्रयोग करना है। जब कभी भी वो रेशियो घटता या बढ़ता है, ठीक है, तो ये समस्याएँ पैदा कर देता है, मानव की किडनी खराब कर देता है, मानव के सर में दर्द पैदा कर देता है, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा कर देता है। तो बताया गया है कि इन्हीं 2 की मात्रा बढ़ जाने से जो हमारे कफ सिरप हैं, जो कि गम्बिया में पहुँचे थे, उनका प्रयोग के पश्चात बच्चों की मृत्यु हुई है, ठीक है? ये बात निकल के आई। तो अब हमारे बीच ये सवाल उठता है कि क्या जो दवाइयाँ होती हैं जिसको हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों को प्रयोग करते हैं, बच्चे तो सबके होते हैं, पता ही होगा, कुछ लोगों के नहीं होते हैं, कुछ चीज़ अलग की है।
तो अब यहाँ पर है कि जो दवाइयाँ हैं, उनका हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, तो क्या वो जो मीठी वाली दवाइयाँ होती हैं, क्या वो खतरनाक होती हैं? नहीं, ऐसा हमने नहीं बोला कि वो खतरनाक होती हैं। मतलब उनमें मिठास लाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनका जो रेशियो घटता-बढ़ता है, वही खतरनाक होता है, वही समस्याएँ पैदा करता है। वो समस्याएँ कैसे पैदा करता है? तो आप समस्याएँ देखिए ऐसे पैदा करता है। इससे होता क्या है, ये देखो नाम दे रखा है डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल, कई साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे आपकी किडनी की समस्या, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब ना होना, सिर दर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव और किडनी की समस्या हो सकती है और जान भी जा सकती है। इतनी सारी समस्याएँ पैदा कर देती है ये दवाई, लेकिन इसका प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दवाई मीठी बनी रहे। मीठा तो खतरनाक होता ही है, कोई भी चीज़ होती हो। मीठे-मीठे में तो सब कुछ चौपट हो जाता है, समझ रहे हो बात को? अब हुआ क्या कि जब ये पता लगा, उसके बाद बताया जाता है कि डब्ल्यूएचओ ने 29 सितंबर को गम्बिया में हुई मौतों के बारे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सूचित किया था कि जाँच में पता चला है कि कंपनी ने अब तक केवल गम्बिया को ही इन उत्पादों को भेजा है। देख लीजिए यहाँ पे, कंपनी ने सीधे-सीधे बताया है कि हमने ये जो 4 प्रोडक्ट हैं, इनको केवल और केवल अफ्रीका में ही भेजा है। आई मीन कि जो गम्बिया है, वहीं पर भेजा गया है। तो हम लोगों को इस बात से बेफ़िक्र है रहना होगा कि ये प्रोडक्ट अभी हमारी मार्केट में मौजूद नहीं है। टेंशन फ्री हो जाना है, ठीक है। जाँच में पाया गया कि इन दवाओं में वही जो बताया गया, उन्हीं की मात्रा कम या अधिक पाई गई, यहाँ पे मात्रा को अधिक बताया गया है। इसीलिए ये जो समस्या पैदा हुई है, दवाई जो है वो ज़हर बन गई है। ख़ैर अभी तो इसको बैन कर दिया गया है, कंपनी के विरुद्ध जाँच के आदेश लगाए गए हैं, ठीक। और ये जो दवाइयाँ हैं, ये बैन है, बाकी हमारी मार्केट में नहीं आई हैं। तो हम लोगों को कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, ना ही हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।